हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए सीएसबीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 4/10/2020 को बिहार लेडी कांस्टेबल का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीएसबीसी के द्वारा ही बिहार फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप एक रियल एग्जाम की तरह लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर जिला, वर्तमान झारखंड में जो स्थित है, उसके रोहिणी गांव से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। कोणार्क नाटक के कवि जो थे ये जगदीश चंद्र माथुर थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, हर्यंक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन आरंभ हुआ और शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वैशाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला बनने वाला पहला राज्य है। क्लियर है। और देखिए इसकी जो भाषा उस समय तेलुगु जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीन की खोज किसने की थी। जो जीन है इसका खोज किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होता है उसी को जीन कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहानसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। पावापुरी जो है यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अंतिम उपदेश दिए थे और यहीं पर उनको निर्वाण प्राप्त हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है फ्रेंड्स, यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। अच्छा, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को, खाली स्थान दिया गया, में परिवर्तित करता है। वाष्प इंजन, तो देखिए फ्रेंड्स, एक वाष्प इंजन जो है यह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुब्बारे में कौन सा किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हीलियम हल्की गैस होती है। उसके बाद देखिए, व्याकुल का संधि विच्छेद पूछा गया आपसे। तो व्याकुल का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वी जोड़ आकुल हो जाएगा। वी जोड़ आकुल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि √5 क्या है। √5 जो है ये पूछा गया है कि क्या है। तो देखिए, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा मापने के लिए, यहाँ मापने बना लीजिएगा, किसका प्रयोग किया जाता है।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा की अगर इकाई पूछे तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स ये टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत हीटर जो होता है उसका जो अंदर वायर लगा रहता है वो किसका, नाइक्रोम का होता है। उसके बाद का WHO का पूरा नाम क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं जो कि इथोपिया के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो है यह कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, आरबीआई का लेखा जोखा कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और फ्रेंड्स हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा ये संख्या दी गई है 7, 8, 9, 12 एक्स, उसका माध्य 10 दिया गया है, तो आपसे एक्स का मान पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी नंबर को जोड़ दीजिए और जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 7 जोड़ 8 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 24 12 कितना हो जाएगा 36 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो 36 प्लस एक्स कितना माध्य दिया गया है 10 दिया गया है। संख्या कितना है टोटल 1 2 3 4 5 है, बटा 5 कर दीजिए। अब यहाँ से आप इजिली एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक्स का वैल्यू 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए COOH कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसेटिक एसिड, ये सभी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। उसके बाद देखिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक पावर का, तो ये वाट होता है, आपको पता है। ठीक है, फोर्स का न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फिर से उसी तरह का प्रश्न है, शायद सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका भी 14 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें से तरल तत्व कौन सा है, तरल तत्व जो है इसमें से कौन सा है, तो ये पारा है। ठीक है, कौन सा है, पारा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो है ये अमालगम बनाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है, आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 10,000 रुपया दिया गया है, 5% रेट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 3 साल के लिए, तो बटा गुना 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 15 और यहाँ पर देखिए कितना है 10 बचा हुआ है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10,000 है, सॉरी 2 जीरो बचेगा, तो ये 1,500 रुपया हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है, इसमें जोड़ दीजिए 1,500 रुपया, तो ये आपका 11,500 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर आपको डायरेक्ट बताते चलता हूँ। देखिए मानव के हृदय कितने वयस्क में पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो देखिए मानव हृदय में 4 कक्ष होता है, 4 चैम्बर होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय होता है। ठीक है, तो 2 हो गया, इधर दायां और बायां अलिंद 2 और दायां और बायां निलय, तो 2 2 4 हो गया। उसके बाद देखिएगा सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। सलीवा जो होता है
यह किसके पाचन में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स यह मीठा ग्लूकोज या शर्करा इसी के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मीराबाई के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रीति मुक्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, 480 बटा 80 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 8 चक 48 6 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, तो C6H12O6 होता है। सबसे पहले ग्लूकोज में क्या क्या है? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट है, नाम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे सरल जो है इसमें से, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है और यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और सजीव की कोशिकाओं के लिए यह ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। उसके बाद देखिए काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। ठीक है, कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं। उसके बाद देखिएगा कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चा को जो शिशु होता है जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। चेचक जो होता है यह भी विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो होता है यह भी विषाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? डेयरी फार्म में सिंपली आपको पता है कि इसमें दूध का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। देखिए 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल है, सबको 5 के प्रथम 5 गुना 5 5 दूना 10 5 3 15 20 25 30 35 40। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, इजिली आप इसको निकाल लीजिएगा, 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो है यह बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर नर्म लोहा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो विद्युत मोटर में, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर, इन सब में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसबगोल। इसबगोल एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसके बीज का छिलका कब्ज की जो बीमारी होती है उसमें जो रोगों की आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण नियम उसी पर आधारित है। तो राइट आंसर इसका ऊर्जा का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका दिया गया है ax² + bx + c = 0 मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो ये इसमें से सत्य जो होगा b² = 4ac हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि p और q विषम संख्या है, तब विषम में कौन सी संख्या सम है? बताइए इसमें से कौन सी सम हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इसमें से कह रहा है कि p और q विषम संख्या, p और q विषम संख्या है और तब विषम में कौन सी संख्या सम होगी? तो p और q मान लीजिए 3 है और एक विषम संख्या 5 है, इसको जोड़िएगा तो सम संख्या ही तो आएगा 8, तो p + q ये सम संख्या आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त मांग। ठीक है, संयुक्त मांग है पेन और स्याही दोनों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेन की मांग होगी तो स्याही की भी मांग हो जाएगी। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य जो थे ये भारत के एक महान दार्शनिक थे और धर्म प्रवर्तक थे
और उन्होंने अद्वैतवाद वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया और उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो 4 मठ हैं इनका निर्माण इन्होंने कराया था, तो सनातन धर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। ये आपको पता है, पृष्ठ तनाव के कारण से ये होती है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को। इसमें से ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, ये हार गए थे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व है, इसमें से कौन सा एलिमेंट है, तो फ्रेंड्स ये इसमें से आपका हो जाएगा यहाँ पर हीरा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसको कहा जाता है, इसमें से क्या हो जाएगा बताइए, विद्युत कोष यानी कि विद्युत सेल। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल कहिए, ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सार्क का सदस्य देश है। सार्क SAARC, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स इसमें 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें जापान जो है सार्क का सदस्य देश है, जापान, तो ये मालदीव है। जापान, मॉरिशस और चाइना ये नहीं है। ठीक है, तो ये मालदीव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक, मैंने बताया था मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। उसके बाद ओम, सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिएगा कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लोहे का जंग लगना जो है यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, यानी कि इसका उत्पादक देश जो है ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये कौन सा देश है, तो ब्राज़ील है। उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए आयोडीन की कमी से जो है यह कौन सा रोग होता है, तो ये ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो गन्ना उत्पादन है इसमें प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरा स्थान पर अपना प्यारा भारत है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक तो ये श्रीगुप्त था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए मांग के लिए आवश्यक तत्व है, मांग के लिए आवश्यक तत्व इसमें से वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, तो फ्रेंड्स ये मतलब विनिर्माण से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन जो इसमें से हो जाएगा ये श्रम होता है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत कौन सा है, तो ये जो औसत है ये समानांतर माध्य हो जाएगा। पेट्रोल किससे मापा जाता है, तो पेट्रोल जो है ये मापा जाता है आपको किसमें, तो लीटर में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्केन का रासायनिक सूत्र, तो ये आपको पता है कि CnH2n+2 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी सेम ही दिया गया है, एक ही जैसा यहाँ भी है शायद, तो दोनों होना चाहिए था। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हो गया है, दरअसल यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, तो इसलिए फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है CnH2n+2 होता है, तो एक ही चीज़ दो जगह दे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो ये चाइना है। कौन सा देश है, चाइना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी,
गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, तो कुशीनगर हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। पोखरन क्या है? पोखरन राजस्थान का एक नगर इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और पोखरन को परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम। वाक्य का हिंदी में रूपांतरण करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, ये क्या हो जाएगा? तो देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ठीक है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लेना। उसके बाद देखिए जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुश्रुत कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको दुर्लभ कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें से जो सही कथन नहीं, ये पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है, यह कथन जो है यह सही नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, अधिक वृद्धि होती है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? तो देखिए देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, लेकिन पूंजी का अवमूल्यन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय इसका मतलब क्या है? तो अर्थव्यवस्था में पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। तो देखिए एनएनपी इक्वल टू क्या होता है? जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है जीएनपी? बताइए यहाँ पर देखिए जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, कुछ आर्टिकल जो थे ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः यह लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक उच्च सदन जो कि राज्यसभा है और एक निम्न सदन जो कि लोकसभा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पुरापाषाण काल में यह पाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स इनको कैल्को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैल्को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 8 ग्रहों में बुध शुक्र से कौन से स्थान पर स्थित है? सूर्य से, बुध सूर्य से कौन से नंबर पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा, और बुध पहला स्थान पर है। बुध के बाद शुक्र आता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। तीसरे स्थान पर पृथ्वी आता है। सूर्य हो गया, उसके बाद बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। क्लियर, पृथ्वी का स्थान तीसरा है, ध्यान रखेंगे। बुध सबसे छोटा ग्रह है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके बीच का क्षेत्र को टोरिड जोन कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है यह जड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी गाजर, मूली, उसके बाद टेपियोका,
कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये एस्टर्नम के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो चालकता की इकाई देखिए, चालकता इक्वल क्या हो जाएगा? चालकता बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? अब प्रतिरोध का ओम होता है तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड खाली स्थान दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाए तो उसके द्वारा कार्य जो होगा वो न्यूनतम होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है, होम पेज कहा जाता है, याद रखेंगे, होम पेज इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सभी ऑप्शन पहले देख लीजिए, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर। 91 नंबर कह रहा है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि पारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91 का पारा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो देखिए हरित गैस से पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप को बढ़ाती हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है इसमें से? तो देखिए ये जो योजना है, यह योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता एवं असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की यह एक विशिष्ट योजना है। उसके बाद देखिए बैरोमीटर के आविष्कारक, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दाब मापा जाता है, और इसके जो आविष्कारक थे ई टेरुसेली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई टोरिसेली थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये इटली के थे। उसके बाद देखिए कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बिल्कुल 10th लेवल का प्रश्न है सभी। तो फ्रेंड्स यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपके द्वितीयक क्षेत्र के, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के यह अंतर्गत आती है। अगर वहीं हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको पता है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए यह गंधार कला शैली है। गंधार कला शैली का सबसे अधिक विकास जो हुआ यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको जो है ग्रीको बौद्ध कला कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो यह नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 है। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया था, और भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भी ऐसे ही प्रकार के भेदभाव निषेध संबंधित जो है कानून दिए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो वी.एस. न्यायपाल ने लिखा है, ठीक है। तो वी.एस. न्यायपाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये कहलाती है फेलेंडाबा संधि। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस संधि पर 1996 में 1996 में जो है हस्ताक्षर हुए थे, और यह संधि 15 जुलाई 2009 को तब तक प्रभाव में आई जब 28 देशों ने इसका अनुमोदन किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अपना स्कोर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी